जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात वर्ग और स्टूडेंट हैं, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृग लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये इसका प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और अक्टूबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपकी कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट फलित हो जाता है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुध का रिजल्ट, आपके लग्नेश का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है इस महीने। और गोचर में ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जिसका रिजल्ट अति उत्तम होता है, और ये आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो अगले महीने आप कर्म में बहुत प्रवृत्त रहेंगे और कर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। बुध महाराज का साथ दे रहे हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज आपके भाग्येश हैं और धनेश हैं और लग्न से संबंधित हैं। इसका मतलब हुआ कि आप इस माह में अच्छे धन की व्यवस्था करेंगे, अच्छा धन आएगा आपके पास और भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। शुक्र महाराज हालांकि नीच की राशि में, लेकिन उनका नीच भंग योग हो रहा है जिसके कारण वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे और आप धन संचित करने में सफल होंगे। एक अच्छा धन आप कमाने में सफल हो सकते हैं। कर्म भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और गुरु महाराज यहाँ से सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं तो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। गुरु महाराज यहाँ पे सप्तम भाव पे गोचर करते हुए हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो बुध महाराज और गुरु महाराज आपस में सम सप्तक दृष्टि से देख रहे हैं और एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं। ये प्रभाव अति उत्तम है, एक प्रकार का राजयोग है और उसका फल आपको निश्चित रूप से अक्टूबर में मिलेगा और आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में स्थिति बढ़ेगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कोई नया वेंचर स्टार्ट करने में, कोई नया इनिशिएटिव लेने में, कुछ अच्छा धन कमाने में, जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस के रूप में, वहां से आपको फायदा मिलेगा। आपके पार्टनर के लिए, चाहे वो आप यदि बिजनेसमैन है और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां आपको विशेष फायदा मिलेगा, काम का एक्सपेंशन होगा और आप पूरी विजडम से दूर तक फोरसाइटनेस के साथ सोच पाएंगे और रिजल्ट ले पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसको। लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत बढ़िया संबंध रहेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन होगी वो तुरंत सुलझ जाएगी और आप दोनों में बहुत ही विजडम भरा रिलेशन होगा और सहयोग बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। गुरु महाराज सप्तम भाव पे गोचर करते हुए पांचवी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए वो रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो प्रयास करें, वो कर्म में जुट जाएंगे क्योंकि कर्म इस माह बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। वो आपके कर्म भाव के स्वामी लग्नेश ही हैं, तो आपके लिए कर्म की व्यवस्था भी होगी और रेगुलर इनकम की भी व्यवस्था होगी। तो इस माह आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, पूरे एफर्ट के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ, आप उत्साह के साथ कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। शुक्र महाराज बुध महाराज के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं, लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो
आपकी विजडम तो बहुत ज़्यादा होगी, और आपको, क्योंकि ये आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो बाहर से संबंध बनाने में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, किसी एमएनसी से जुड़े हुए हैं या किसी एमएनसी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी, बाहर जाने का संयोग बन सकता है। गवर्नमेंट के थ्रू, सरकारी व्यवस्था के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं, किसी तरह का बाहर में अब्रॉड आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डिस्टेंट प्लेसेस पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जिससे आपको फायदा मिले। सूर्य महाराज की फिर 16 अक्टूबर, सूर्य महाराज भी 17 अक्टूबर को यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो वो गोचर उतनी लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि सूर्य महाराज का गोचर केतु के साथ होगा सेकंड भाव में, और राहु केतु एक्सिस में सूर्य महाराज का गोचर होगा। केतु सूर्य की पावर को कम करेगा, रिजल्ट देने में सूर्य महाराज को परेशानी होगी। तो या और सूर्य महाराज यहाँ नीच के भी गोचर करेंगे, और इधर से राहु महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य महाराज को देख रहे हैं, तो वहाँ रिजल्ट में कमी आएगी। तो आपको प्रयास जो करना है वो आप 17 अक्टूबर, तो सूर्य महाराज का सेकंड भाव पे गोचर, जब ये सेकंड भाव पे आएंगे 17 अक्टूबर को, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा गोचर लाभ की दृष्टि से, संचित धन की दृष्टि से। आपको धन संचय करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फिजूल बातों में धन नष्ट ना हो। आँख की भी कोई परेशानी हो सकती है, शारीरिक इंटरनल कमी महसूस हो सकती है। शनि महाराज का गोचर पंचम भाव पे हो रहा है, अभी वक्री चल रहे हैं, तो डिले हो रहा है रिजल्ट में, लेकिन जैसे ही 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से गोचर करते हुए ये लाभ भाव को देख रहे हैं, तो रिजल्ट मिलने लगेगा, लाभ की प्राप्ति होने लगेगी, और आपकी इच्छा पूर्ति में शनि महाराज सहयोग करेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अभी तक जब तक शनि महाराज वक्री हैं, पढ़ाई से भी थोड़ा कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत होगी, वहाँ पे पूरे मनयोग पूर्वक रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। जैसे ही शनि महाराज मार्गी होंगे, रिजल्ट चेंज होने लगेगा, रिजल्ट में डिले नहीं होगा, आपको शनि महाराज रिजल्ट देने लगेंगे तत्परता से। आपके मेहनत, परिश्रम, डेडिकेशन का फल आपको जल्दी मिलेगा। मंगल महाराज आपके अष्टमेश हैं और भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मंगल महाराज का गोचर उतना अच्छा नहीं होता इस लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए, कन्या लग्न के मंगल शत्रु होते हैं, और जब मंगल महाराज यहाँ से निकल करके दशम भाव पे गोचर करेंगे, तो अष्टमेश है और शत्रु कन्या लग्न के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी, मन उचाट लगेगा काम करने में। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि मंगल का गोचर इस तरह का रिजल्ट दे रहा है, तो आपको उस रिजल्ट को सुधारने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। तो मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो ये सब बातें करेंगे तो अष्टमेश का प्रभाव मंगल जो दे रहा है वो कम कर देगा। मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए तृतीय भाव को देख रहे हैं, मतलब आपके प्रयासों को बनाए रखेंगे, पूरा उत्साह रहेगा, और आप अपने प्रयत्न में लगे रहेंगे, काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। जो कमीशनिंग का काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, किसी तरह से कमीशन के थ्रू धन कमाते हैं, उनके धन में इजाफा इस महीने देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा धन प्राप्ति में सफल हो पाएंगे। जो शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, टूर एंड ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, उनके प्रोफेशन में, उनके काम धंधे में यदि शॉर्ट जर्नी जुड़ी हुई है, छोटी यात्रा का संबंध है, बड़ी यात्रा का संबंध है, तो वो ज़्यादा धन कमाने में सफल होंगे।
बाहर जाने का भी योग बनता है। यदि आप बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वीज़ा ले रहे हैं, वीज़ा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में है, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इस माह में, जब तक शनि रेट्रो नहीं हो जाते। पूरे डिसीजंस में आप बहुत ही सोच समझ के, सोच विचार के निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है, हानि उठानी पड़ सकती है। किसी भी तरह का स्पेकुलेशन हो, वहां केयरफुल रहने की जरूरत है। संतान पक्ष से भी कोई परेशानी मिल सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन धन प्राप्ति के लिए ये महीना ज़्यादा फेवरेबल है, पॉजिटिव बातें ज़्यादा हैं, तो ये महीना मेटेरियलिस्टिक बातों के लिए शुभ है। और कुल मिला के ये महीना आपका अच्छा गुजरेगा। जो लव बर्ड्स हैं उनमें तनाव रह सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। गोचरीय परिस्थितियां हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग बना के चलें, किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है, प्रगाढ़ प्रेम में कमी हो सकती है। राहु महाराज चूंकि अष्टम भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, अष्टमेश के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो यदि राहु का रिजल्ट आपके नेटल चार्ट में अच्छा होगा तो अचानक से कुछ राहु के थ्रू आपको प्राप्ति हो जाएगी। किसी तरह की धन की प्राप्ति हो सकती है, वसीयत मिल सकता है, अचानक से आपका कोई काम हो सकता है रुका हुआ। यदि आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य में लगे हुए हैं तो अच्छी इनकम हो जाएगी, तो आपका वो रिसर्च कंप्लीट हो सकता है, अचानक से इन्वेंशन हो सकता है, अचानक से कोई आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि राहु अच्छा होगा आपके नेटल चार्ट में तो अचानक से कुछ रिजल्ट आपको मिल सकता है। केतु महाराज ऑलरेडी सेकंड भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वाणी पे पूरा नियंत्रण रखिएगा। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में जुड़े हुए हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहां अपने डीलिंग्स पे, अपने बात व्यवहार पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत होगी। नोइंगली अननोइंगली कोई ऐसी बात ना करे जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। कुटुंब जनों से भी वैमनस्य हो सकता है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुलदीप शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।